हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। बहुतों को लगता है वरना बिक चुकी है, बट नहीं भाई, ये देख लो, ये खड़ी है वरना। क्या लगती है यार, जो इसकी रोड प्रेजेंस है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बट एनीवे, हम तो भाई इसमें जाएंगे क्योंकि मजबूर है। चाहता नहीं मैं कि वरना का बम्पर उखड़ जाए, इसलिए भाई एन को ही लेके चलते हैं। बट आज की वीडियो में ना मैं आप सबको एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप सबको भी ना एक अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी, और जो मार्केट की पीछे वाली चीजें है ना जो सामने नहीं आती, वो भी पता चल जाएगी कि भाई कैसे मुझे, जब मैं काम स्टार्ट कर रहा था डिटेलिंग का, ऑफर हुए थे 18 लाख रुपए, और 18 लाख तो सामने वाले ने पिच करे थे। करने को तो वही थोड़ा बहुत बार्गेन करके 25 लाख तक खींच सकता था, बट क्यों मैंने उसे ठुकराया और फ्रेंचाइजी कौन सी दी कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में ना एंड तक बने रहना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। एंड अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, याद से यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड यूट्यूब का यार आजकल ऐसा सीन चल रहा है ना, आपके जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनमें भी आप नोट करना कि व्यूज वगैरह यार एकदम ही, मतलब कि 3-4 दिनों से बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है कि व्यूज वगैरह सबके ड्रॉप हो रखे हैं। शॉर्ट्स वगैरह में व्यूज आ जाते हैं, अब वो ये शॉर्ट्स में रेवेन्यू नहीं बनता, बट शॉर्ट्स में रीच अच्छी है। मैं तो शॉर्ट्स भी डालने इतने कम कर दिए हैं यार, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेन वीडियो एक डेली आ जाए, वो ही बहुत है। शॉर्ट्स तो चलो ठीक है, आगे तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, बट हाँ उसमें रीच अच्छी है। अगर रेवेन्यू भी उसमें बढ़िया होता ना तो ज्यादा लालच आ जाता कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान काम किस चीज के लिए कर रहा है, पैसे के लिए। बट 25 लाख, चलो 18 लाख उसने बोला था, 25 लाख हो जाते तो हमने क्यों ठुकराए। ये देख लो भाई, ये सीन बड़े कॉमन है इधर। ट्रक बस फंस चुके हैं, बस वाले का इतनी जगह है वैसे इधर, बट वो ये भलेखा पड़ ही जाता है भाई, रास्ते ही ऐसे हैं। ये कह रहा था पहले पीछे ले लो, बट इसने जगह बना ली तो हम भी आगे चलते हैं। जो ये ऐसे रास्ते हैं ना, इनमें तो ऐसा लगता है कि चलो बढ़िया है, स्कॉर्पियन में जा रही है, बट जैसे ही ये प्लेन रोड आ जाती है फिर लगता है यार वरना होनी चाहिए थी। उसमें तो भाई पहलम पिल्ली होती है ना। बट ये जैसे आपको होता होगा, लद्दाख तक मैं वरना को लेके गया हूँ, मतलब मनाली से लद्दाख फिर JN के पूरा रूट हमने कवर कर रखा है। बट जो ये वाला रूट है ना, ये हमने कवर करना होता है डेली। अब डेली इतनी भसड़ में यार आराम आराम से कार चलाओ, और फिर कार भी यार लॉन्ग टर्म में तो टूटेगी क्योंकि रास्ते कैसे हैं, सडन आपको पता ही है भाई कितना प्यार मांगती है। इस वजह से ना मैं तो बहुत ज्यादा अवॉइड ही करता हूँ वरना को, क्योंकि अब मेरा मन यही हो रखा है कि भाई वरना लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, और उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह भी थोड़ी करानी है। लेकिन प्रोजेक्ट कार में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा, इधर की रोड्स वगैरह बन जाए तो करा के फायदा है यार, क्योंकि प्रोजेक्ट कार में कन्वर्ट करके अपने स्टूडियो में खड़ाएंगे तो मार्केटिंग और अच्छी होगी ना स्टूडियो की। बट क्या करें, रोड्स ऐसी हैं तो अभी के लिए कुछ कर सकते नहीं है। बट ये डीप डाउन मेरा इतना ज्यादा मन है ना यार, इतना ज्यादा कि BMW 3 सीरीज लेनी है। अगर न्यू कार लूंगा तो ऑब्वियस बात है मर्सिडीज, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी डाली थी। एंड आई स्वेयर भाई सच में इस साल, मतलब कि अभी मेरा बस बर्थडे आने वाला है, यही प्लान था कि बर्थडे तक मर्सिडीज लेके काम तमाम कर देंगे। मतलब कि एक लग्जरी कार तो लेते ही यार, मतलब कि फर्स्ट हैंड की कोशिश रहती, बट बजट के अकॉर्डिंग देख लेते, चाहे सेकंड हैंड ले लेते, बट लेनी थी। बट अब सारे पैसे इधर इन्वेस्ट हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। कुछ मैं बताऊंगा नहीं पहले, क्योंकि जो मैंने बिजनेस ये वाला खोला था ये भी मैंने पहले बताया नहीं था, तभी खुल गया, नहीं तो पहले बता देते हैं तो खुलता नहीं है। इसी के साथ साथ अभी मैं 1 से 2 और बिजनेस के प्लान कर रहा हूँ, मतलब कि मेरे दिमाग में वो तो है कि कैसे कैसे करना है, बट हाँ पार्टनर वगैरह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इससे अलग ही है। मतलब ये जैसे कार वाला है ना, कार वाली नीश है, जो और 2 बिजनेस हैं वो अलग अलग नीश के ही हैं, वो धीरे धीरे होंगे, आने वाले 1 साल में हो ही जाएंगे होपफुली, अगर भगवान जी की कृपा रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और मेरे पे अभी इतना कैपिटल है नहीं कि मैं इतना लगा दूं, और तभी अब मैं इन सब चीजों से ना, कारों से हट चुका हूं। और यार आजकल यूट्यूब पे देखा जाए ना, मतलब जो व्लॉगर है, चलो मेरा तो चैनल ही ऑटोमोबाइल वाली नीश में आ जाता है, जो डेली व्लॉगिंग है, ये है वो है, ज्यादातर यही हो चुका है, न्यू कार लाए बेच दी, ये वो फलानी चीजें। तो मैंने यही सोच रखा है भाई, जो 2 कारें हैं ना अपने, ये नहीं बेचनी, नहीं तो फिर वही उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, छपरी वाली कैटेगरी में, कि भाई कार लाते हैं बेचते हैं। मैं कहा नहीं भाई, वरना को 3-4 साल हो गए, इसको अभी 1 साल हो जाएगा 1 जून को, ये तो बिल्कुल नहीं बेचनी भाई, मेरी तो बढ़िया चल रही है, ये कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। बट हाँ मुझे पता है, मेरा मन पता है कब फिसलेगा, आप बताओ, जब थार 5 डोर आएगी तब मेरा मन पक्का 101% फिसलेगा ही फिसलेगा कि भाई स्कॉर्पियन बेच के थार 5 डोर ले आते हैं। उसमें आई नो लॉस भी होएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब इसको बेचेंगे इसकी वैल्यू गिरेगी, थार 5 डोर देखते हैं कितने की आएगी, जबकि जब देखेंगे। बट वही है ना, आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा, ऊपर वाले ने देखा है, बस वही वाली बातचीत आ जाती है। एंड ये सब चीजें जब मैं प्लान करता हूँ ना, बस एक ही ड्रॉबैक जो मेरे माइंड में आता है
कि भाई मैं अकेला अकेला संभाल लूंगा क्या क्या, कर तो दूंगा ओपन, क्योंकि कोई भाई बंधु है नहीं, मतलब कि जो रियल भाई होते हैं छोटे बड़े कुछ नहीं, अकेला ही हूँ मैं, ओनली चाइल्ड हूँ। तो वो सब दिक्कत मुझे लगती है कहीं ना कहीं। फिर यही लगता है कि इन फ्यूचर कोई टीम वगैरह तो फॉर्म करनी ही पड़ेगी। A few moments later. भाई टाइम हो चुका है 12:43, कब का आ गया था, मतलब 8:30 पहुंच गया था, रिकॉर्ड करना भूल गया। अब चलते हैं ऐसे ना, कहीं और पार्क करते हैं, कारें ज़्यादा हैं। फॉर्च्यूनर कहाँ गई, ये आ रही है फॉर्च्यूनर, इसकी डिटेलिंग स्टार्ट करनी है। चलो जी, इधर फॉर्च्यूनर आ जाएगी, बाकी भाई इधर हम पार्क करेंगे। बट आज हमारी पार्किंग गई हुई है। ओ भाई साहब, अंकल में ज़्यादा काम आ रखे हैं आज। चलो अच्छी बात है, बट धूप में खड़ा देते हैं, क्या करें, नहीं तो मैं इधर खड़ा देता था। भाई जिन्हें लगता है ना ये कबाड़ी के काम में पैसा नहीं है, अंकल बताते नहीं सच, नहीं तो अंकल का इंटरव्यू लेता फिर बताता कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने, कितनी प्रॉपर्टियां ले ली। बट ठीक है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी इधर स्टॉक की बात करें ना भाई, जो न्यू एडिशन हुई है ये महिंद्रा की ज़ाइलो, और बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है ये। बाकी तो सारा स्टॉक मुझे पहले वाला ही लग रहा है। हाँ, ये होंडा सिटी आई है टट्टू शेप वाली, भाई इससे पहले वाली आ जाती ना, आई स्वेयर में ले लेता, वो प्रोजेक्ट कार में कन्वर्ट कराता, IVTEC टेक में मिल जाती वो। भाई उसमें एग्जॉस्ट डलवाते, क्या प्रोजेक्ट कार बनती हो, मतलब कि मज़ेदार हो जाता सीन। तो बाकी तो ठीक है, नथिंग स्पेशल। और हाँ, टोयोटा की ये करोला, क्या ऐसे भी प्रोनाउंस कर लो इसे, ये भी खड़ी है भाई। बाकी अंदर आइकन कट रही है, आई मीन उसका सामान निकाल दिया है। देखो भाई, ये फोर्ड की आइकन मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, ये सारा सीन है। अभी तो प्रेजेंट स्टॉक की बात करें, बट ठीक है भाई, नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कार के पार्ट्स फ्रूट्स लेने हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़ाइलो ही चाहिए उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुपर सून भाई लग्जरी कार्स भी इधर आनी स्टार्ट होने वाली हैं। बस भाई इतनी देर के बाद बैठा हूँ ना कार में, सब कुछ जल गया भाई साहब, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। विंडो ओपन भी करी थी, फिर से कर देता हूँ, थोड़ी बहुत और हीट निकल जाए। वो ये सनशेड ले तो रखे हैं, लगाना भूल जाता हूँ, क्या मतलब आलस आ जाता है। जो भी हो भाई, माड़े हाल है, कुछ ठंडा पीना है, गला खराब हो जाएगा, ये भी दिक्कत है यार। दिक्कतें कितनी है यार जिंदगी में। बट अब मेन बात करते हैं भाई, बेल्ट लगा लूँ या रुक जाऊँ कहीं पे, कुछ पी लेते हैं यार, फिर मेन बात करते हैं। भाई बुरे हाल हो जाते हैं, जितने भी लोग मुझे मिलते हैं ना, जो पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सारे बस एक चीज़ कहते हैं कि भाई तू काला हो ही जा रहा है। मैं उन्हें समझाता हूँ कि खाली काला नहीं, काले के साथ मोटा भी हो ही जा रहा हूँ। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अभी तो मैंने चंडीगढ़ जाना है, सनशेड लगा के क्या फायदा, फिर से उतारने पड़ेंगे। ये पीछे वाले लग रखे हैं, वो भी उतारूंगा ही। बट हाँ, अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं भाई। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया ना, ऐसे ऐसे मुझे ऑफर हुए थे 18 लाख रुपए। तो जब की बात है, जब मैं वो डीलर्स वगैरह पे जाता, जो मैन्युफैक्चरर्स कह लो, कुछ भी कह लो, डीलर ही कह लो, जिनसे सामान वगैरह लेने होते हैं, तो एक जगह में गया था सामान लेने के लिए भी ना, बहुत जगह हमने भाई हांडी है कि भाई कहाँ से क्या रेट में सामान मिलेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के रिलेशन बनते हैं ना, फिर अगर सामान अच्छा यहाँ से मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा है। बट मैं आपको ना शॉर्ट में बताता हूँ, तो उस बंदे से हमारी डील तो हुई नहीं थी, क्योंकि ना उसका थोड़ा व्यवहार मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था, बोलचाल उसकी बढ़िया नहीं थी, जो चीजें हमें चाहिए थी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। बट उसने हमें ऑफर किया था और तभी हमने एक्सेप्ट भी नहीं करा। एक मेन रीजन तो यही होगा कि भाई बंदे का बिहेवियर वगैरह बढ़िया नहीं था। उसने हमें ऑफर करे थे भाई 18 लाख रुपीज, कहता 18 लाख रुपीज में आपको देता हूँ, ऐसे ऐसे आपने फ्रेंचाइजी खोलनी है, मतलब कि इस नाम से अपना स्टूडियो ओपन करना है। मैं ऑब्वियसली बात है भाई, रिवील नहीं करूंगा कौन सी फ्रेंचाइजी थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बट अब मेन बात आ जाती है कि भाई मैंने ठुकराए क्यों। सबसे पहला रीजन वही था, जो बंदा ऑफर कर रहा था उसका बिहेवियर मुझे बढ़िया नहीं लग रहा था। सेकंड रीजन कहता चलना आपको हमारी कमांड पे होगा, यानी कि जो कैमरास वगैरह भी लगे होंगे उनका एक्सेस हमारे पास होएगा, जैसे हम कहेंगे वैसा होएगा। तो यार ऑब्वियस बात है, ये तो क्या ही है, बिजनेस थोड़ी है, तो जॉब होगी एक तरह की कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, जैसे वो बोले वैसे करेंगे, तो फिर जॉब वाला सीन हो चुका है। अब मैं अगेन ये बोल रहा हूँ भाई, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ। बहुत लोग होते हैं, 2 पैसे कमा लिए बिजनेस खोल के तो कहते हैं जॉब नहीं करनी, ये नहीं करनी। बट मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। एक टाइम पे मैंने भी जॉब करी है। मैं तो आप सबको ये कहूंगा कि भाई हर काम करो, एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिकल रहो जिंदगी में। जॉब करनी है करो, वहां से पैसे जमा करो, फिर एक बिजनेस खोल लो अगर खोलना है, वो सब बातें आ जाती हैं। बट एनीवे, ये अगेन एक डिफरेंट टॉपिक हो जाते हैं। बट हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सेकंड रीजन था वो ये था कि उनकी जो TNCC टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो मेरे को भाई बिल्कुल समझ नहीं आई थी। ठीक है, उसके सिवा जो तीसरी चीज आ जाती है, फाइनल चीज जो है रॉयल्टी वाला सीन, कि भाई इतनी रॉयल्टी हम लेंगे पर मंथ, ये वाला हिसाब रहेगा, जो कार आएंगे उनमें से एक कट रहेगा। मतलब कि इतनी भसड़ यार, इतनी भसड़। तो बंदा ना यार यही सोचता है कि 25 लाख तो चलो मिल रहे हैं, बट इतनी भसड़ ना लॉन्ग टर्म में सूट नहीं करेगी। तो मेरे माइंड में ना यही सब चीजें चल रही थी। नहीं तो यार ऑब्वियस बात है, 25 लाख जैसी रकम, लालच तो आ ही जाता है ना। मतलब बोला 18 था, पीछे हम मतलब कि बार्गेन वगैरह करते, 18 से 25 जाना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे काम में। ठीक है, बट वही था कि एक तरफ ये था कि भाई पैसे मिल रहे हैं,
प्रॉफिट होएगा तो उसमें थोड़ा शेयर भी आएगा, बट वो वाली बातचीत थी नहीं कि जो एक बिजनेस में होती है अपनी मर्जी से आप चीजें कर सकते हो जो आपको पसंद हो। फ्लेक्स भी आपको उनके अकॉर्डिंग लगाने हैं, जो पेंट होना है वो भी आपको उनके अकॉर्डिंग लगाना है, मतलब कि थीम ऑब्वियस बात है सेम होनी चाहिए, वो सब मैं समझता हूँ। बट एक वो था ना कि भाई कैमरा का एक्सेस भी हमारे पास होगा, ये वो चीजें वो समझ नहीं आई। और जो बंदा था जो पिच कर रहा था वो भाई इतना बड़ा सी था ना, मैं क्या था उसके ना अभी तक कॉल आते हैं मेरे पास, लिटरली बता रहा हूँ अभी तक कॉल आते हैं। तो ये इन शॉर्ट जो कहानी है ना वो ये है, ये ना सीन चलते जा रहा था 4-5 दिन, मतलब हफ्ता तो चला, क्योंकि भाई जब पैसा आ जाता है ना तो बंदा सोचता है, मैं भी सोच रहा था। बट एट द एंड मैंने ये सोचा कि भाई अपना खुद का सोचते हैं, खुद का खोलते हैं। तो हमने खोल दिया ये डिटेलिंग जिला। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बट जाते जाते यही कहूंगा, अगर आप भी कोई काम खोल रहे हैं, सामने वाला अगर आपको पैसों की ऑफर दे रहा है तो हमेशा माइंड में ये मत रखना कि भाई पैसे मिल रहे हैं, उसके साथ साथ भाई जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी माइंड में जरूर रखना। क्योंकि यार देखो एक चीज तो ना पक्का है, अगर सामने वाला आपको कुछ पैसे दे रहा है ना तो इन रिटर्न आपसे ना ज्यादा ही चीजें निकालेगा। कोई पागल तो है नहीं यार कि बेफालतू में किसी को पैसे देगा। तो सब चीज ना मतलब कि देखना, एनालाइज करना, फिर ही पैसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप फंस जाओगे भाई। एंड अगर बाद में मुकरे तो लीगल केस वगैरह ये सब चीजें तो बहुत भसड़ है भाई। चैन की जिंदगी जियो, सोच समझ के जिंदगी में स्टेप्स लो। बाकी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, नॉलेज मिली। अगर आई है ना वीडियो ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।